हेलो नमस्कार जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन मैथ्स बाय स्वाधीन शर्मा में। अभी हम एक सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम 2023 में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा अप्रोच रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा। इसके पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 2 प्रश्नों को समझा था। इसके आगे के प्रश्नों को अब हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष, लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है? तो इसमें दिया हुआ है हमको छात्रों की औसत आयु दिया हुआ है। औसत आयु मतलब कुल साधन का ओवरऑल आयु दिया हुआ है। ओवरऑल आयु कितना दिया हुआ है? 15.8 वर्ष। जिसमें बॉयज का आयु कितना दिया हुआ है? बॉयज का ओवरऑल आयु कितना दिया हुआ है? 16.4 वर्ष। और गर्ल्स का कितना है? 15.4 गर्ल्स है 15.4 वर्ष। तो इस तरीके से अगर हमको ओवरऑल दिया रहेगा और बॉयज का दिया रहेगा, गर्ल्स का दिया रहेगा और एक बड़ा रहेगा, जैसे कि इसमें एक बड़ा है 16.4 वाला बड़ा है, एक छोटा है सबसे छोटा है 15.4 वाला सबसे छोटा है, और बीच वाला ओवरऑल दोनों के बीच का है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है एक बीच का है, तो ओवरऑल है वो बीच का है। पूछना क्या है? लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात पूछा है। संख्याओं का अनुपात पूछा है। देखिए एलिगेशन, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होगा? एलिगेशन मेथड यूज होगा। एलिगेशन मेथड का 3 साइन है। पहला साइन क्या है? ओवरऑल दिया हुआ है और उसमें बॉयज का है गर्ल्स का है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें एक बड़ा है एक बीच का है और एक छोटा है, और लास्ट में पूछा क्या है? अनुपात पूछा है। तो ये 3 जो साइन है सीधे सीधे किसके ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे एलिगेशन मेथड यूज होगा। कौन सा मेथड यूज होगा? एलिगेशन। और अगर आप इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से बन सकता है। मैंने भी एग्जाम इसी मेथड का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो देखिए कैसे बनेंगे एलिगेशन। तो सबसे पहले तो आपको एक साइड किसको लिखना है? बॉयज का संख्या लिखना है, दूसरी साइड गर्ल्स को लिखना है और बीच में ओवरऑल रहेगा। तो जैसे कि बॉयज को कितना दिया हुआ है? 15 बॉयज का है 16.4 वर्ष, गर्ल्स का है 15.4 वर्ष, ओवरऑल है 15.8 वर्ष। तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालना है। तो 16.4 में से किसको घटाएंगे? 15.8 को। तो डिफरेंस कितना आएगा? 0.6। तो इधर क्या हो गया? 0.6। तो यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे किसको किसको घटाएंगे? 15.8 में से 15.4 को। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा? 0.4। तो इधर क्या हो गया? 0.4। अब अगर दशमलव घटा सकते हैं दोनों साइड, दशमलव के बाद एक संख्या तो दोनों घट जाएगा। तो क्या मिला? 4 और 6, और इसको घटा देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो लास्ट में अनुपात क्या मिला? 2:3। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। तो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीके से आप एलिगेशन को उपयोग करते हुए इस इतने बड़े 3-4 लाइन से इतने बड़े दिखाई देते हुए सवाल को आप इतनी आसानी से बना सकते हैं। कौन सा मेथड यूज करें? एलिगेशन मेथड यूज करें। एलिगेशन मेथड का साइन क्या है? 3 को दिए रहेगा, जिसमें एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा और एक बीच वाला रहेगा। पूछा क्या है? अनुपात पूछा है, तो उसमें आप एलिगेशन मेथड को यूज करेंगे। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है, यदि x+2 x+4 x+6 तथा x+8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत है। इसमें क्या दिया हुआ है? टोटल कितने प्रेक्षण दिए हुए हैं? 3 और 2 5। और पूछा क्या है? अंतिम 3 मतलब इन तीनों का पूछा हुआ है।
बोल रहे हैं स्पष्ट लिखे हैं तीन तीन प्रेक्षणों का औसत, तो ये पांचों का प्रेक्षणों का औसत कितना दिया हुआ है 11। तो टोटल कितनी है 5 है। तो 5 में जो बीच वाला है, बीच वाला कौन सा है x है, x+2 x+4 x+6 x+8 है। तो इसमें बीच वाला कौन सा दिख रहा है x+4। तो ये x+4 का मान क्या हो जाएगा, ये जो औसत है वही उसका मान हो जाएगा, मतलब x+4 बराबर क्या हो गया 11। तो अब यहाँ पे x+4 है, यहाँ पे 4 ऋण में इधर जाएगा 30 में हो जाएगा, धन इधर जाएगा 30 में हो जाएगा, ऋण में हो जाएगा, 4 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 11 × 4। तो 11 × 4 मतलब 7। तो x का मान क्या मिला 7। अब पूछा क्या अंतिम तीन प्रेक्षणों का औसत। तो अंतिम तीन प्रेक्षणों को निकालने से पहले अंतिम तीन प्रेक्षणों का मान निकालना पड़ेगा। जैसे कि अंतिम तीन में पहला क्या है x+4, तो x की जगह क्या लिखेंगे 7, तो 7+4 मतलब 11। दूसरा वाला क्या हो जाएगा x+6, 7+6 मतलब 7 12 और 13, x+8 मतलब 7 है 8, 7 में 14 और 15। तो तीनों का औसत निकालने की बोला तो 11 धन 13 धन 15/3। तो जोड़ने में कितना आएगा 5 3 8 और 1 9 और 3/3। अब घटा देंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दिया 9। तो उत्तर क्या मिला 13। तो इस तरीके से दूसरा प्रश्न बनेगा। फिर अगला प्रश्न है यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है कि आप फार्मूला से याद रखें। फार्मूला क्या हो जाएगा a धन b प्लस AB/100। तो यहाँ पे a का मान 25 है, b का मान 25 है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणित भुजा। तो भुजा में 25% का वृद्धि हो रहा है, इस वाले भुजा में 35% का वृद्धि हो रहा है, इस वाले भुजा में 35% का वृद्धि हो रहा है। तो अगर सूत्र में मान रखेंगे तो 25 धन 25 धन 25 गुणा 25/100। तो ये क्या हो जाएगा 25 और 25 50 धन 25 25 हम 625/100। तो ये 50 हो गया धन 6.25। तो कितना आएगा उत्तर 56.25। तो यहाँ पे आएगा 56.25 हो जाएगा उत्तर। और इसी के साथ दूसरा मेथड हो जाएगा। ये तो पहला मेथड हो गया जिसमें आपको सूत्र में सिंपल मान रखना है a धन b प्लस AB/100। a का मान हो गया 25 25 धन 25 धन 25 25 गुणा 25/100। तो 25 25 हम 625/100। इसके अलावा दूसरा मेथड है कि आप 25% देखें तो 25% मतलब क्या होगा 25/100 और 25 से कम 25 25 चौक 100। तो 25% मतलब क्या हो गया 1/4। अब चूंकि वृद्धि हो रहा है तो पहले कितना मान लेते हैं 4। तो वृद्धि होकर 4 और कितना हो गया 5 और 2 बार भुजा गुणित भुजा होगा तो वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बार हो जाएगा 4 और 5। हम दोनों को गुणा कर देंगे 4 चौक 16 5 5 25। तो क्या मिला 16 और 25। अब 16 और 25 में डिफरेंस कितने का है 9 का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का है 9 का डिफरेंस है किसके रिस्पेक्ट में 16 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। अब यहाँ पे अगर कुछ कटता है तो घटा सकते हैं। जैसे 4 से कटेगा 4 चौक 16 4 25 100। तो ऊपर में क्या बचा 9 गुणा 25/4। 25 में यहाँ कितना होगा 225/4। 4 से भाग दे देते हैं तो 4 पंचे 20 4 छक्के 24 4 दूनी 8 और 4 25 100 प्रतिशत। तो यहाँ से भी वही मान निकला 56.25। यहाँ से भी वही मान निकला 56.25। तो इस तरीके से इन दो तरीकों से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। उम्मीद है अभी के दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपके और कुछ भी सुझाव है सजेशन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है कोई
टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको कमेंट पर लिख कर बताने का कष्ट करें ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।